सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कारण, मेरे आशीर्वाद से तुम इतने थके होने के बाद भी अपने काम अच्छे से कर पा रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा साथी भी हूँ। और अब जब मैंने दिल खोल कर तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है तो कोई ये आशीर्वाद तुमसे छीन ही नहीं सकता, फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले। इसलिए तुम आश्वस्त रहो। तुमने मुझसे सवाल किया था, मैंने तुम में परिवर्तन कर दिया, और अब तुम जब सकारात्मक हो गए हो तो इसे बनाए रखना। 365 दिन तुम्हारा मन एक सा हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी यदि नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगो तो इन्हीं पलों को याद करना कि मैंने कैसे दूसरे के मुख से तुम्हें जीने का रास्ता बताया था। उसी रास्ते पर चलो। हाँ, घर के कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं जिनका पालन करना चाहिए, लेकिन अगर समय के अभाव से या फिर किसी और व्यवस्था के अभाव से वो सब नहीं हो पा रहा है तो अपने मन को छोटा मत करना। ये याद रखना कि हर विधि विधान के बाद भी कुछ हो या ना हो, पर यदि भक्ति सच्ची है ना तो फिर तुम्हारे घर पर कुछ अहित नहीं होगा, कोई दोष नहीं उत्पन्न होगा। जब तुम मेरी भक्ति करते हो ना तो निश्चिंत रहो। मैंने तो तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है कि जब मन करे मेरे सामने बैठ जाओ, मुझसे बातें कर लो। जब मैंने तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे मन से, तुमसे कभी भेदभाव, कभी कोई घृणा नहीं किया, तो फिर मुझे किसी रीति रिवाज की ज़रूरत ही कैसे पड़ेगी। खुद सोचो। मुझे सिर्फ तुम्हारी भक्ति पसंद है, अत्यंत प्रिय है, और वो हमेशा रहेगी। तुम्हें जो काम जिस दिन मिले ना, कोशिश करना कि उसे उसी दिन पूरा कर दो, क्योंकि अभी सीखने के क्रम में तुम्हें बहुत सी नई चीज़ें भी मिलेंगी, और क्योंकि तुमने रास्ता थोड़ा कठिन चुना है तो फिर मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। खुश रहो, सब अच्छा होगा।